आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर आर.बी. दुबे जी, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि गले को हेल्दी कैसे रखें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो पॉलिटिशियन हैं या टीचर हैं, म्यूजिशियन हैं या पब्लिक स्पीकर हैं या और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्रोफेशनली उनको बोलना ही होता है, लेकिन उनका गला ही खराब है, गले में दर्द हो रहा है या उनकी आवाज़ बैठी हुई है, तो उनकी कहीं ना कहीं उनके वर्क प्रोफाइल में बहुत दिक्कत आती है, उनको काम ना कर पाते हैं, वो सही ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे पहला पॉइंट है हमारा कि क्या क्या रीजन हैं जो गला खराब करते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं? गला खराब करने के हम आपको बेसिकली 4-5 बेसिक रीजन होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। बताइए। सबसे पहला कॉमन इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई, और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें एसिड भोजन नली में आ जाता है, वो गले को इरिटेट करता है, उसके कारण खांसी आती है। ओके। दूसरी चीज, पोल्यूशन भी आजकल के बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके कारण हो जाता है माउथ ब्रीदर। कुछ आदमी मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, उनका गला खराब रहता है, जिससे ड्राइनेस हो जाती है। ओके। और ड्राइनेस के कारण वो खांसते रहते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़े काज है। वैसे तो अगर देखा जाए तो टॉन्सिलाइटिस हो जाए, उसमें भी गला खराब हो जाएगा, टॉन्सिल में पस पड़ जाएगा, उसमें भी गला खराब हो जाएगा। और ये जो बहुत रेयर कॉज में तो जब कैंसर होता है, उसमें भी गला खराब रहता है। अच्छा। ये रेयर कॉज है, लेकिन बेसिक कॉज जो इनिशियली मैंने जो बताया वो मेन होते हैं। तो जैसे ऐसा क्या किया जाए कि गला खराब ही ना हो, ऐसे क्या करें, मतलब क्या सावधानियों का ध्यान रखें, मतलब हम इस तरीके को ध्यान रखें कि हमारा गला खराब ही ना हो? जैसे अर्ली स्टेज में तो हम, जैसे आपको शुरू में आपको गले में इरिटेशन हुआ, तो सबसे पहले आप ह्यूमिडिफाई करिए। ह्यूमिडिफाई मतलब आप स्टीम इनहेलेशन, ओके, भाप लीजिए, वो बहुत फायदा करती है। दूसरी चीज, आपको नींबू और शहद की चाय पीनी चाहिए। नींबू और शहद की? अच्छा। तीसरी चीज, इसमें आप अगर उस टाइम बोलना कम रखे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, चुप रहना का। हाँ, और खाना खाने के बाद या कुछ ईटिंग करने के बाद आपको नमक का गार्गिल आपको बड़ा फायदा करेगा। नमक का गार्गिल फायदा, इस चीज़ से हम बच सकते हैं। इसलिए अच्छा, ऐसा जो मौसम है, विंटर का मौसम है, तो इसमें जैसे जनरली लोग कुछ ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं, कुछ गर्म पानी भी पीते हैं, कुछ नॉर्मल वाटर भी पीते हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा पानी मतलब इस वक्त पीना अच्छा रहेगा कि जिससे अपना गला ठीक रहे? देखिए, वैसे सारे सीजन में मैं तो कभी, अगर गर्मी में भी इवन मैं ठंडे पानी पीने की आपको सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। एज ए ईएनटी ओके। आप नॉर्मल पानी पिए, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो बच्चों को, बुजुर्गों को मैं चाहता हूँ कि ल्यूक वार्म वाटर पिलाएं। ज़्यादा गर्म पानी से भी ड्राइनेस हो जाती है, तो ल्यूक वार्म वाटर सबसे सफिशिएंट रहता है। बुजुर्गों और जो एडल्ट हैं, हेल्दी हैं, वो नॉर्मल वाटर पी लें, उसके उनको कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इस चीज़ को लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि घर पर जैसे क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम घर पर ही अपने गले को ठीक रख सकें? देखिए, कुछ चीज़ तो आपके घर में हमेशा अवेलेबल है, जैसे नमक आपके घर में हमेशा अवेलेबल है। ठीक तो है। जैसे आपको माइल्ड अगर इरिटेशन होता है तो आप नमक डालकर उसका गार्गल कर लीजिए, गर्म करके पानी से। और दूसरी, स्टीम इनहेलेशन। ओके, स्टीम इनहेलेशन किस तरीके से प्रोसेस होता है? अगर देखिए आपके पास, अगर किसी बहुतों घर में वेपोराइजर होते हैं, उससे सांस ले लेते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल बॉल में वाटर गर्म कर लीजिए, उसकी भाप लीजिए। अगर आपके पास विक्स है तो विक्स डाल के भाप लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा, वो उससे आराम रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली जिसको मैं भी अप्लाई करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।